नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। अगली सुंदरकांड रामायण में आप सबका स्वागत है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। विभीषण ने रावण को सलाह दी तो रावण को इस प्रकार की बिना मांगी सलाह पसंद नहीं आई। इसलिए उसने उत्तर दिया, बुरा काम करने वाले किसी जीव की हत्या करना कोई पाप नहीं है, हनुमान को मारना ही होगा। विभीषण ने तर्क किया, शास्त्रों में किसी दूत की हत्या करने का कोई विधान नहीं है। ऐसी बात अब से पहले कभी नहीं हुई। हाथ पैर काटना, बेंत मारना, सिर मुड़वाना और कलंकित करना ही केवल ऐसे दंड हैं जो दिए जा सकते हैं। मेरे प्रिय रावण, आपके समान महान सूरवीर को अनियंत्रित क्रोध के बस में हो जाना शोभा नहीं देता है। मेरा सुझाव है कि आप हनुमान को दूत के रूप में भेजने वाले अपने शत्रु का वध करने का प्रयास करना चाहिए, ना कि हनुमान का वध करना। आप राम और लक्ष्मण के साथ युद्ध करने के लिए सेना क्यों नहीं भेजते? क्योंकि वे आपसे बदला लेना चाहते हैं। अपने पुण्यात्मा भाई की बातों से कुछ प्रभावित होकर रावण ने अंततः थोड़ा नरम होकर कहा, बानर अपनी पूंछ को सदैव अत्यधिक प्रेम करते हैं, इसलिए इसकी पूंछ में आग लगा दो और मार्गों पर इसका जुलूस निकालो, ताकि लोग यह देख सके कि यह कितना शूरवीर है। इसके बाद हनुमान को छोड़ दो ताकि यह अपने संबंधियों के पास जली पूंछ के साथ लौटने का घोर अपमान सहन करे। यह आदेश मिलने पर राक्षसों ने हनुमान की पूंछ के चारों ओर सूती कपड़े लपेटे और फिर कपड़ों को तेल में भिगोया। जब पूंछ पर लिपटे कपड़े जलने लगे तो हनुमान ने विशाल रूप धारण करके क्रोध से अपनी पूंछ लहराकर राक्षसों पर प्रहार करना शुरू कर दिया। राक्षसों ने किसी तरह से हनुमान को पकड़कर उन्हें और अधिक कसकर बांध दिया। दिन के समय लंका नगरी का भ्रमण करना चाहते थे ताकि वह वहां की किलेबंदी को ज्यादा अच्छी तरह देख सके। शीघ्र ही खुशी से चहकते राक्षसगण हनुमान को मार्गों पर घसीटकर ले जाने लगे और लोगों को घोषणा करके बताने लगे कि उन्होंने एक गुप्तचर को पकड़ रखा है। बंदी को देखने के लिए सभी स्त्री, बच्चे और वृद्ध बाहर निकल कर आने लगे। तब राक्षसी पहरेदारों ने सीता को हनुमान की दयनीय दशा के बारे में सूचित किया। यह समाचार सुनकर सीता अत्यंत दुखी हो उठी और उन्होंने अग्निदेव का ध्यान करके उनसे प्रार्थना की, यदि अपने समर्पण और तप के परिणाम स्वरूप मैंने कोई भी पुण्य अर्जित किए हैं तो उनके बदले हनुमान को अग्नि ठंडी और पीड़ा रहित जान पड़े। ठीक तभी सीता द्वारा जलाकर रखी जा रही आहुति अग्नि मध्यम जलने लगी। उसी समय हनुमान की पूंछ में लगी आग ठंडी होकर जलने लगी, जबकि वायुदेव ने बर्फ समान शीत वायु लहरी चला दी। हनुमान आश्चर्य से सोचने लगे, मुझे अग्नि की जलन क्यों नहीं महसूस हो रही है, जबकि लपटें तो अत्यंत तेज जल रही हैं। ऐसा लगता है मानो राक्षसों ने मेरी पूंछ के चारों तरफ बर्फ लपेट दी हो। निश्चित यह भगवान राम या माता सीता की कृपा दृष्टि होगी। इसके बाद हनुमान ने मन ही मन विचार किया, भगवान राम के सेवक या किसी महान योद्धा के लिए बिल्कुल भी उचित नहीं है कि उसे बांध कर रखा जाए और इन राक्षसों द्वारा उसका उपहास किया जाए। यह अपमान सहन से परे है। पलक झपकते ही हनुमान ने अपना आकार बहुत छोटा कर लिया और वह बंधनों से मुक्त हो गए। इसके बाद गर्जन करते हुए उन्होंने हवा में छलांग लगा दी और अपना भीमकाय रूप धारण कर लिया और पास ही में पड़ा लोहे का एक छड़ उठा लिया। एक ही क्षण में उन्होंने पहरेदारों का वध कर दिया और फिर सोचा, भगवान राम के पास वापस लौटने से पहले रावण और राक्षसों को सताने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ। मेरी पूंछ अब भी जल रही है तो क्यों ना मैं इसका प्रयोग करके पूरी लंका में भयानक आग लगा दूं। यह निश्चित करके हनुमान प्रहस्त के महल की छत पर चढ़ गए और वहां आग लगा दी। इसके बाद एक छत से दूसरी छत पर कूदते उन्होंने संपूर्ण लंका में भयानक आग लगा दी। उन्होंने मात्र पुण्यात्मा विभीषण के महल को छोड़ दिया। हनुमान रावण के महल सहित विभिन्न महलों के भीतर भी गए और तेज हवा चलने के कारण वहां लगी आग भड़क कर अनियंत्रित हो गई। महलों की ऊपरी मंजिलें आग से भड़भड़ाने लगी और जमीन गिर पड़ी और भयानक आग के कारण उत्पन्न हुए
भयानक तप ने सोने और चांदी को पिघला दिया और ये पिघलकर मोतियों और रत्नों से मिल गए और मार्गों पर ज्वालामुखी से निकले लावा के समान उमड़ पड़े। आत्मरक्षा और अपनी संपत्ति की रक्षा का व्यर्थ प्रयास करते हुए राक्षसों में हाहाकार मच गया। अगणित राक्षसों, घोड़ों और हाथियों के जलकर राख हो जाने से चीख पुकार क्रमश बढ़ती ही चली गई। जलते शरीरों की चर्बी के कारण आग ज्यादा ऊंची और भयानक होती गई और ऐसा प्रतीत हुआ मानो ब्रह्मांडीय प्रलय का समय हो। आतंकित हो उठे लंकावासी चिल्लाने लगे, क्या एक बानर के वेश में स्वयं अग्नि हमारी नगरी को जलाकर राख कर रही है, या फिर यह स्वयं इंद्र, ब्रह्मा या समय काल का मूर्त रूप है, अथवा हम सभी का संहार करने के लिए स्वयं भगवान विष्णु की असीमित शक्ति यहाँ जीव रूप में आ गई है। अंतर्गत संपूर्ण लंका नगरी की प्रदक्षिणा करने के बाद हनुमान एक क्षण के लिए रुके और चारों ओर भड़कती आग की लपटों को देखने लगे, जिससे उन्हें अत्यंत संतोष का अनुभव हुआ। इसके बाद हनुमान वापस श्री राम के पास लौटने के बारे में सोचने लगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद।